प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं आप सबको का स्वागत करती हूँ। मैं पास्टर वंदना आप लोगों के सामने एक छोटा परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण टीचिंग को लेकर आई हूँ। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज 31 अक्टूबर है। क्या आप लोगों को मालूम है कि इसे हैलोवीन डे के रूप में मनाया जाता है? आज का मेरा टॉपिक है हैलोवीन। तो हम इसके बारे में बड़ी छोटी सी टीचिंग को मैं आप लोगों के सामने आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि आज वही डे है, 31 अक्टूबर है। और मैं ये वीडियो 31 अक्टूबर को बना रही हूँ, इसलिए ज़रूरी है कि मैं इस बारे में आप लोगों को टीचिंग दूँ। और आज सुबह के समय मेरे जीवन में एक विचित्र घटना घटी कि मैं सुबह जो है वो यूं ही मेरा एक ध्यान एक कोटेशन पर गया, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ था, थ्रू क्रिश्चियन हैव नथिंग टू डू विथ हैलोवीन। सच्चे मसीही का हैलोवीन से कोई लेना देना नहीं। और ये कोटेशन जो मुझे दिखाई दिया, मैंने न्यूज़पेपर में लिख दिया। और मेरे हस्बैंड कुछ देर बाद इस रूम में आए और उन्होंने मुझसे बोला कि क्या तुम्हें मालूम है आज हैलोवीन डे है? मैंने बोला नहीं मालूम है। तो उन्होंने उस कोटेशन की तरफ इशारा करके बोला, तो ये कोटेशन कैसे लिखा? तो मैंने बोला पता नहीं, ये कोटेशन मुझे मतलब मेरा ध्यान आकर्षित कर रहा था। तो उन्होंने बोला आज हैलोवीन डे है। तो मुझे लगा कि सचमुच में जिस प्रकार से मैं नहीं जान रही थी कि आज हैलोवीन डे है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं जान रहे होंगे कि आज हैलोवीन डे है। तो मैंने छोटी सी जो है टीचिंग आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। मैं विश्वास करती हूँ टीचिंग आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और इसके विषय में हम थोड़ी सी चर्चाओं को हम आज करने जा रहे हैं। ये जो हैलोवीन जो है, हैलोवीन शब्द जो है, हैलोवीन एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन सेल्टिक फेस्टिवल, गैलिक फेस्टिवल सैमहैन से हुई है। विशेष मैं बोल रही हूँ सैमहैन, SAMHAIN, सैमहैन से हुई है। यह फेस्टिवल जो है हैलोवीन, वो इंडिया में ज़रूर नहीं मनाया जाता। ये जो है वो यूनाइटेड किंगडम और उत्तरी फ्रांस, हांगकांग, टोक्यो, कनाडा, आयरलैंड, इस जगह में मनाया जाता है। क्योंकि ये कंट्री जो है क्रिश्चियन कंट्रीज के रूप में मनाई जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर लोग यहाँ के क्रिश्चियन हैं, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि ये हैलोवीन फेस्टिवल बहुत बड़े रूप में जो है वहाँ मनाया जाता है। तो ये क्या है, हम इसके विषय में जानेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इन सारी चीज़ों की जानकारी हमको रखना। क्योंकि यदि आपको मैं जिस प्रकार से हैलोवीन वर्ड यूज़ कर रही हूँ, हैलोवीन फेस्टिवल के बारे में मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, क्योंकि ये 3 दिनों तक मनाने वाला फेस्टिवल है। और ये हर वर्ष, प्रति वर्ष जो है वो 31 अक्टूबर को हर साल जो है वो हैलोवीन डे के रूप में जो है वो मनाया जाता है। और इसमें हैलोवीन फेस्टिवल में लोग जो है वो चारों ओर लकड़ी जलाकर बोन फायर के रूप में भूत के कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, घोस्ट के कॉस्ट्यूम पहनते हैं, मानो वे काले काले कपड़े पहनते हैं। और अपनी जो है वो अपने चेहरे को, अपनी बॉडी को जो है वो भूत के रूप में, घोस्ट के रूप में जो है वो दिखाते हैं। और कहना चाहिए चेहरे को भूत की तरह जो है वो कलर किया करते हैं और घोस्ट की तरह दिखते हैं। और लंबी सी एक उनकी सिर पे टोपी होती है, जो मानो चुड़ैल जिस प्रकार से पहनती है उस प्रकार की टोपी उनकी होती है। और मैंने चिथड़े कपड़े जो है वो काले काले जो है वो पहनते हैं, और ये दर्शाने की कोशिश करते हैं मानो वो भूत हैं। और इस प्रकार से इस प्रकार का स्कैरी कॉस्ट्यूम उनका रहता है। और हर एक लोग जो है वो इस प्रकार से इस सेलिब्रेशन में जो है वो पहनकर जो है वो आया करते हैं और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, इसे मनाते हैं। और उनकी मान्यता है कि उसको उनके इस तरह से करने से भूत प्रेत जो है वो, घोस्ट जो है वो भाग जाएंगे, उसका ऐसा मान्यता है। और हैलोवीन की उत्पत्ति जिस प्रकार से मैंने बताया सैमहैन से हुई है। और ये सैमहैन एक प्राचीन धार्मिक परंपरा, धार्मिक फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर यह 3 दिन मनाया जाता है। और तीसरे दिन जो है वो कहना चाहिए 1 नवंबर को ऑल सेंट डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन ये जो है फेस्टिवल जो है वो खत्म होता है। चूंकि ये विशेषता मेरा जो आज का टॉपिक है 31 अक्टूबर हैलोवीन डे। तो हैलोवीन में लोग क्या करते हैं? तो हैलोवीन डे जो है वो कई देशों में मनाया जाता है। और इस दौरान जो है वो लोगों की मान्यता है, इस सेलिब्रेशन में जो भी इसको मनाते हैं, जो भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रिटीज़ जो इस फेस्टिवल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मनाने की कोशिश करते हैं, वो उनकी मान्यता ये है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में, कहना चाहिए भौतिक दुनिया और आत्मिक दुनिया के बीच में के दौरान, ये सैमहैन के दौरान जो है उनकी बाधाएं जो है वो टूटती हैं। मानो जो है वो एक अदर वर्ल्ड से जो है उनकी बातचीत, ह्यूमन की जो है वो, मनुष्यों की जो बातचीत अदर वर्ल्ड के से जो है वो होने लगती है।
जिस प्रकार इफिसियो 6 उसका 12 में हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार से लिखा हुआ है, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं परंतु उन प्रधानों से है, अधिकारियों से है और संसार के अंधकार के हाकिमों से है, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में निवास करती है। तो मानो ऐसा ही वो लोग जो है, मनुष्य लोग जो है वो, उनका संबंध जो है वो, उनकी बातचीत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक उन अदर वर्ल्ड के आत्माओं से जो है वो होने लगती है। ऐसी उनकी मान्यता है। और कहना चाहिए पृथ्वी पर जो है वो ऐसी जो है भूत प्रेत को आगमन का जो है, या बातचीत का जो है वो दौर ये लोग जो है वो शुरू करने की जो है ये परंपरा जो है वो मनाते हैं। बहुत सारी अनेक अनेक प्रकार की मान्यताएं जो है लोगों की इस फेस्टिवल के दौरान जो है वो देखी गई है। लोगों की मान्यता है कि समैन फेस्टिवल के दौरान मृत लोग जो है वो, मृत लोगों की आत्माएं जो है वो यात्रा पर रहती हैं, वो अपने घर जो है वो मिलने के लिए जो है वो आती हैं। और इस दिन इनकी ये भी मान्यता है, पहली शताब्दी में रोमियो ने सेल्टस पर विजय प्राप्त की, तब उन्होंने इस त्योहार में कुछ कुछ चीज़ों को जोड़ा। उन्होंने जोड़ा कि मृतकों का निधन को याद करना और हार्वेस्ट की देवी पोनोमा को याद करना। तो इसे हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में भी कई लोग जो है वो मनाते हैं, लेकिन इसको बाद में जो है वो जोड़ा गया है। तो पोनोमा देवी को जो है वो याद किया जाता, जो हार्वेस्ट की देवी है। और इसमें ये भी मान्यता है, समय के साथ साथ हेलोवीन जो है वो विभिन्न प्रकार के रूपों में जो है विभिन्न प्रकार की तरह से जो है वो मनाया गया। मानो वे नक्काशी करते हैं पम्पकिन पर, एक बड़ा से कद्दू पर जिसे पम्पकिन कहा जाता है, और उसकी आंखों को बनाया जाता है, उसके मुंह को जो है वो बिल्कुल दांत के शेप में एक राक्षस के जैसा जो है उसके मुंह को बनाया जाता है, और उसके अंदर जो है लाइट फिट कर दी जाती है। और वो लाइट जब जलती है तो मानो वो एक कहना चाहिए खोपड़ी की जैसे दिखाई देती है। बड़े बड़े पंपकिन को रखकर जो है वो हेलोवीन डे जो है वो मनाया जाता है। हंटिंग हाउस जो है वो यहाँ पे कहना चाहिए इसको देखने के लिए लोग जो है वो आते हैं, और इसमें सेलिब्रेशन में जो है ट्रिक और ट्रीटिंग और कस्टम पार्टीज, मेकिंग जैक और लैंटेन्स, लाइटिंग बोनफायर, एप्पल बॉबिंग, विजिटिंग हंटिंग, प्लेइंग प्रैंक्स, टेलिंग स्कैरी स्टोरीज, वॉचिंग हॉरर मूवीज और जुलूस भी निकालते थे। इस प्रकार सेलिब्रेशन में कई तरह की चीज़ों को जो है वो किया जाता है। और इस प्रकार से इस जो है वो समैन को, या कहना चाहिए हेलोवीन को जो है वो, इसको रिलेट किया जाता है ब्लू क्रिसमस के नाम से, या ऑल हेलोवीन ईव के नाम से, समैन के नाम से, डे ऑफ डेड के नाम से, होप टू ना के नाम से, और कई तरह के, या तो ऑल सेंट डे के रूप में जो है वो इसको रिलेट किया जाता है, इसको जाना जाता है। और बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग इस दिन जो है वो चर्च जाते हैं, चर्च सर्विस होती है, और लोग जो है वो ग्रेवयार्ड में जाकर कैंडल जलाते हैं, अपने जो है अपने रिश्तेदार जो उनके मर चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी कब्र में जाकर जो है वो कैंडल जलाकर उनको याद करते हैं। और इस दिन जो है बहुत सारे क्रिश्चियन लोग जो है वो मीट जो है वो नहीं खाते हैं, और वेजिटेरियन फूड बनाते हैं, जैसे एप्पल, पोटैटो, पैनकेक, सोल केक भी बनाते हैं। मानो मृतक को याद करने के लिए वो सोल केक, आत्माओं का केक भी बनाते हैं। उसको जो है वो स्कैरी कॉस्ट्यूम पहनकर जो है वो काटा भी जाता है कई जगह। तो हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। इस प्रकार से 8वीं शताब्दी में पोप ग्रेगरी थर्ड ने 1 नवंबर को सभी संत के सम्मान में ऑल सेंट डे के रूप में से मनाया, और समैन की कुछ परंपराओं को उसमें जो है वो जोड़ दिया। हेलोवीन डे जो है वो कहना चाहिए गर्मियों का अंत, ठंड की शुरुआत, अंधेरा का वापसी। अंधेरा जिस प्रकार हम जानते हैं ठंड के समय में लंबी रात हो जाती है, अंधेरा ज़्यादा होता है, उसकी शुरुआत फसल का या हार्वेस्ट का शुरुआत को जो है वो चिन्हित करता है। इस दिन लोग सेल्टिक देवताओं के लिए बलिदान चढ़ाते हैं, अपनी फसलों का और कुछ जानवरों का। और इसमें जो है कुछ लोग जो है वो जानवर की खाल पहन लेते हैं, जानवर के जो है सिर को जो है वो पहन लेते हैं, और लोगों के लिए जो है मानो कुछ कुछ बोलते हैं, मानो वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। इस प्रकार की परंपराएं जो है वो चलती रह रही है। तो आज का दिन जो है वो 31 अक्टूबर है, और इस दिन जो है वो हेलोवीन डे के रूप में मनाया जाता है। तो हेलोवीन की कुछ छोटी सी टीचिंग को मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ प्रियो की न्यू जनरेशन है, और न्यू जनरेशन को हमको भी बताना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या है, क्योंकि हम देखते हैं कि पाश्चात्य की जितनी भी चीज़ें हैं कई लोग जो है वो अडॉप्ट करते हैं और उसको मनाने की कोशिश
करते हैं। इससे बहुत ज़रूरी है कि अंधकार की शक्तियों का आह्वान आत्मिक और भौतिक जीवन और आत्मिक जीवन जो है कहना चाहिए, फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइफ के बीच की जो दूरियां हैं इस दिन समाहन के दौरान टूटती है, ऐसा हमने पढ़ा है, हमने जाना है। तो इसी प्रकार से सोचिए प्रियो कि इस प्रकार का है। तो ये चीज़ें क्रिश्चियंस के लिए नहीं है। क्रिश्चियन का हैलोवीन से कोई लेना देना नहीं है। एक सच्चे मसीही जो है वो हैलोवीन से उसका जो है वो कोई लेना देना नहीं है। यदि आप सच्चे क्रिश्चियन है तो निश्चय अपने बच्चों को, बाल बच्चों को भी इनसे दूर रखें, सच्चे प्रभु की बातों को बताएं। जिस प्रकार यीशु मसीह ने, बाइबल हमको बताती है, यीशु मसीह ने स्वयं स्टेटमेंट कहे अपने लिए कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। तो निश्चय प्रियो हम यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, हम जगत की ज्योति हैं, हम जो है ज्योति को प्राप्त किए लोग हैं। अंधकार से हमारा कोई लेना देना नहीं है और सचमुच में हमको तो अंधकार को दूर भगाने की जो है वो सामर्थ्य मिली है और हमको जो है वो अंधकार को दूर भगाना है। इससे ज़रूरी है कि इस हैलोवीन डे को जो है वो हम बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं करें, ना ही उसके बारे में जो है वो ज़्यादा उसको सोचने की ज़रूरत है, लेकिन टीचिंग बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में जानें कि ये है क्या आखिर। तो जिस प्रकार से मैंने बताया ये सब चीज़ों को, तो आप जान रखिए कि ये हैलोवीन है क्या, और ये जो है वो धार्मिक परंपरा और अनेक प्रकार के अनुष्ठान से संबंधित है। और ये अनुष्ठान उसी के लिए किया जाता है कि आत्माओं का जो है वो इस पृथ्वी पर आगमन हो सके और फिजिकल और स्पिरिचुअल जो लाइफ है उसको जो है वो उसके बीच जो बंधन है उसको जो है वो तोड़ा जा सके। तो ये एक अनुष्ठान है और इस अनुष्ठानों को करने वाले बहुत हैं, सेलिब्रेशन करने वाले बहुत हैं। मानो वे भूत प्रेत का और घोस्ट का जो है कॉस्ट्यूम पहन के एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि ऑलरेडी वो भूत हैं, लेकिन ऐसा मान्यता है कि वो ऐसा करने से भूत प्रेत भागेंगे। लेकिन चूंकि यदि अंदर में हिस्ट्री में जाया जाए तो हमको पता चलता है कि ऐसे ये क्या है। तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है और हम ये जानें कि हम सचमुच में ज्योति प्राप्त किए लोग हैं। तो हमको ज्योति को फैलाने की आदेश मिला है, हमको ज्योतियों को फैलाना है, क्योंकि ज्योति जो है अपने गुणों को जो है वो प्रकट करता है। ज्योतियों का गुण है अंधकार को दूर भगाना। जिस प्रकार बाइबल भी हम कहती है कि संसार में घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तुझ पर यहोवा उदय होगा, तो उसकी ज्योति तुझ पर जो है वो प्रकाशित होगी, इससे उठ प्रकाशमान हो। इसलिए ज़रूरी है प्रियो कि हमको उठना है, प्रकाशमान होना है और इस सारे संसार के अंधकार को जो है वो दूर भगाना है। हाँ, दूसरे जगह के लोग भले इसको सेलिब्रेट करें, लेकिन हम जो मसीही लोग हैं उसको अपनी ज्योतियों को, प्रभु की ज्योतियों को, प्रभु के राज्य को फैलाने की जरूरत है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।